बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट और निर्वाचन विभाग के अलावा वो सभी विभाग रखे हैं जो अभी किसी को नहीं दिए गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी के सारे विभाग सौंप दिए गए। अटकलें थी कि नीतीश वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अलावा पर्यावरण विभाग और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग और उद्योग विभाग सौंपा गया है, जबकि कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले की वजह से चर्चा में रहे मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी को पशुपालन विभाग, जबकि बीजेपी के कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि जेडीयू के विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी को फिर से उनके पुराने विभाग ही दिए गए। मध्य प्रदेश के भिंड से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें तालाब में डूब रहे एक लड़के को सुरक्षित बचा लिया गया। ये घटना 2 दिन पुरानी है, जब एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर तालाब में गिर गई थी और उसमें बैठा लड़का पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए एक आदमी भी तालाब में उतरा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस बीच कुछ और लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। किनारे खड़े लोगों ने दोनों को बाहर निकालने के लिए तालाब में रस्सी फेंकी। काफी कोशिश के बाद दोनों रस्सी की मदद से तालाब से बाहर आ गए। कूद के गाड़ी में गए और ले जाके हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने लेजम फेंकी। लेजम जाके हमने उस लड़के को पकड़ कर दिया। बताया गया कि दोनों के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो कार पूरी तरह प्रदेश के देवास में 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस उनका जुलूस निकालते हुए अपने साथ ले गई। इन दोनों पर अवैध शराब बेचने का आरोप है, जिन्हें पकड़ने के बाद पुलिस ने उन दोनों का सड़क पर जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपियों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें काफी देर तक घुमाया। इस बीच कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ चल रहे थे। जुलूस के समय आरोपियों से बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई गई। अवैध शराब अंग्रेजी और देसी जब्त हुई है उनके कब्जे से। शहर के कई इलाकों में घुमाने के बाद उन्हें कोर्ट पहुंचाया गया। झारखंड के जमशेदपुर में कुछ लोगों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि किसी बात पर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया। घटना की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस के सामने ही लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। आरोप है कि कुछ लड़के मंदिर के पास बैठकर नशा कर रहे थे और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। 50 से भी अधिक संख्या में लड़कों को बुलाकर पूरी बस्ती में बड़े बड़े पत्थर फेंकवाए। कई लोग जख्मी हुए। इसमें शिकायत के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, कांड दर्ज किया जाएगा। और तनाव बढ़ने के बाद इलाके में कुछ पुलिस वालों को कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बावजूद इसके दिल्ली की ओखला मंडी और गाजीपुर मंडी दोनों जगहों पर अधिकांश लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तक कि दुकानदार भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर सब्जी मंडी में और मैं यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ मास्क आपको अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग जो मास्क नहीं लगाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और जब कैमरा उनके सामने जाता है तब वो मास्क लगाते हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही है और अधिकांश लोग जो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखेंगे वो बिना मास्क के यहाँ पर दिखेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कई लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, इधर आओ, मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क कहाँ है? सर मास्क तो गाड़ी में रह गया। गाड़ी में क्यों रह गया? भूल गए। क्यों? मालूम वायरस किस तरीके से फैल रहा है? बिल्कुल नहीं लगाते मास्क। जरूरी है मास्क लगाना, 2 गज की दूरी जरूरी है सर। मास्क 2 गज की दूरी कहाँ हो रही है सर? ये मार्केट है, मार्केट के अंदर नहीं हो पाता। पर मास्क तो आपका मास्क ये रहा। तो अभी आप लगा लिए कैमरे को देखिए। मास्क लगाना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग। ये बताइए मास्क कहाँ है आपका? मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसको देख रहे हैं कोरोना वायरस फैल रहा है किस तरीके से, रोज के हजारों मामले आ रहे हैं। अभी आप कैमरे को देख के मास्क लगा रहे हैं। इसको लगा।
यूपी के मेरठ में सिलेंडर में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि 4 घरों की छतें उड़ गई और मलबे में कई लोग दब गए। हादसे की जानकारी लगते ही वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंच गई और फिर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। ये सिलेंडर फटा, उसकी वजह से कैजुअल्टी हुई है। काफी देर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का दावा किया गया। यूपी के मुरादाबाद जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब की मंडी से बिहार की बेतिया जा रही बस की टक्कर ट्रक से होने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त बस में करीब 80 लोग सवार थे। ये सभी लोग लुधियाना के धान मंडी में मजदूरी करते हैं और छठ पूजा पर घर लौट रहे थे। यात्री हादसे की वजह बस ड्राइवर के नशे में होने को बता रहे हैं। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर इस वक्त हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ट्रक है। ये ट्रक रामपुर की तरफ से आ रहा था नेशनल हाईवे पर और ये मुरादाबाद के 0 पॉइंट पर इसको मुड़कर उत्तराखंड की तरफ जाना था, काशीपुर रामनगर की तरफ। और दूसरी तरफ से दिल्ली से एक बस आ रही थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस तरफ से। ये दिल्ली वाली दिशा है, इधर से एक बस आ रही थी। उस बस को बस पंजाब के रास्ते दिल्ली होते हुए आ रही थी। उस बस को इधर बिहार जाना था। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। ये लखनऊ जाने वाली साइड है, लखनऊ होके बिहार उस बस को जाना था। अचानक दोनों ही वाहन चालक एक दूसरे को देख नहीं पाए और उसके बाद ये ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद ये ट्रक यहाँ पर ये सीमेंट का एक पिलर है, इससे टकराकर रुक गया। उसके बाद जो बस है वो बस यहाँ डिवाइडर पर चढ़ती हुई पेड़ों को रौंदती हुई आप देखेंगे सामने वो दीवार तोड़ती हुई, एक प्लॉट है वहाँ दीवार तोड़ती हुई बस जाकर उस प्लॉट में चली गई और उस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 25 से 30 लोग घायल हैं। ये वो बस है जो पंजाब से मजदूरों को लेकर बिहार जा रही थी। ये बस है नंबर UP 19M 4111। ये बस बिहार जा रही थी जो दीवार तोड़कर यहाँ घुस गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं बस में यात्रियों के चप्पल इसी तरह पड़े हुए हैं, भगदड़ मची। उसके बाद यात्री यहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकले और ये पूरी दीवार तोड़ती हुई बस यहाँ आकर रुकी है। आगे का आपको मैं दिखाऊंगा बस की क्या हालत हुई है। ट्रक से टकराने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी बस आगे से चकनाचूर हो चुकी है। फिलहाल मुरादाबाद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा है और अब छानबीन की जा रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। हमको जाना था बिहार। अच्छा, ड्राइवर ने जो ये गाड़ी यहाँ पर डाली है क्या वजह थी ऐसी? अब तो वजह हम तो लगा उधर तो हमारा आँख मुना गया। क्या ड्राइवर शराब पिए हुए था? शराब पिया है, नहीं देख रहे। ड्राइवर कंडक्टर दोनों शराब पिए हुए थे। शराब पिया। कितने को चोट लगी? चोट लगा हुआ है। बैठे हुई थी लगभग इसमें 80 लमसम सवारी थी। अच्छा, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? और कम से कम 20-25 आदमी घायल हुआ है। ये बस पंजाब से बिहार के लिए जा रही थी। इसमें श्रमिक थे। इसमें अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु होने की न्यूज़ कंफर्म हुई है। बाकी लोगों को अभी जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इसमें टीमें लगी हुई हैं, सभी का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है और जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी इसमें